मित्रों नमस्कार। अभी यूजीसी कानून बहुत चल रहा है और इसके मैं अब आपको मज़ेदार बातें बहुत सारी बताऊंगा, जिसमें ज्योतिषीय बात भी होगी और इसका क्या समाधान आगे जाके निकलेगा उसकी भी चर्चा होगी। और ये क्या हो रहा है इसमें और क्या क्या होना चाहिए और क्या इनकी स्थिति नहीं, इनकी मैं आपसे सबकी इनमें आपसे चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस कानून के शुरुआत से ही जो जिस उद्देश्य से लाया गया है, वो उद्देश्य लाया गया है भेदभाव को मिटाने के लिए। और यदि कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसके ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा। अब देखिए आप सबसे बढ़िया बात कि इसमें इन्होंने एक तो SC ST जो एक थे वो तो था ही था, अब उनने इसमें मिला लिया है OBC को भी। अब हम ऑफिसों में काम करते हैं, ऑफिसों में कोई बोलता है सक्सेना जी, कोई बोलता है शर्मा जी, कोई बोलता है सिंह साहब, कोई बोलता है यादव साहब। अब यादव साहब तो हो गए SC ST। अब जैसे ही आप यादव साहब बोलेंगे तो यादव साहब को तत्काल या तो गिलानी महसूस होगी कि यार हम कहाँ SC ST में फंस गए, तो वो एक लगाने से है। अब बाकी की जातियों में लग जाता है तो ठीक है, उनका यदि हम नाम का उल्लेख करते हैं तो वो जाति सूचक शब्दों में आता है। तो इसमें जो शामिल किए गए, जाट शामिल किए गए हैं, यादव शामिल किए गए हैं और बहुत सारी जो OBC की अच्छे गुजर किए गए हैं, मीणा किए गए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। और ये जो OBC समाज है, ये समाज सवर्ण समाज में ब्राह्मणों से, कायस्थों से और बनियों से ये ज़्यादा समृद्ध समाज है। कारण है कि इन समाजों के पास भूमियाँ बहुत ज़्यादा नहीं होती थी और OBC समाज में यादवों के पास देखें, गुजरों के पास देखें, इन पास भूमियों का भंडार होता था। और आप कहीं भी चले जाएं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ पर जितनी भी ज़मीन है सब OBC के पास में है। तो आर्थिक रूप से तो ये समृद्ध थे, मानसिक रूप से भी समृद्ध थे। आज भी आप देखेंगे यदि कहीं किसी भी मंत्रालय में आप चले जाएं तो उसमें OBC में जनरली यही मिलेंगे, मीणा मिलेंगे, जो राजस्थान के वो SC में शायद उनको शामिल किया जाता तो वो मिलेंगे, यादव मिलेंगे, गुजर मिलेंगे, बाकी के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता। SC में चले जाएं तो कुछ विशेष समाज हैं, उन्हीं को ही फ़ायदा लगातार मिलता चला जा रहा है। तो ये जो एक हास्यास्पद इसमें बात अब यह आई कि ये जो OBC के लोग जिन्हें हम जातिगत रूप से ही बुला लेते थे, अब इनके लिए एक तो सवर्णों को भी थोड़ा सा टेंशन होगा कि अब यादव जी कहना खतरनाक, तो अब उसमें भी आप उनका नाम लोगे, क्या करोगे, कौन से सिंह साहब बोलोगे, क्या करोगे। एक तो हास्यास्पद बात ये है कि अब ये नई चीज़ आई। दूसरा, कॉलेज लेवल पर इन्होंने जो भेदभाव मिटाने की बात की थी, अब भेदभाव अपने आप ही मिट रहा था। OBC को सामान्य वर्ग OBC मानना ही नहीं चाह रहा था, वो खुद ही उनको सामान्य मानते थे, परिस्थिति बस ऐसा हुआ। और दूसरा, OBC में जैसे ही वो क्रीमी की लेयर में आते थे अपने आप सामान्य हो जाते थे। तो यहाँ बेटी बेटों का संबंध बनना बहुत शुरू हो चुका था। मैं तो भोपाल में रहता हूँ, कम से कम 25-30 शादी तो OBC और सामान्य वर्ग में होती है। कम से कम 25-30 शादी होती है, 100 शादी यदि देखी जाए तो, मतलब 4 पे 1 का रेशो है। SC ST में देखा जाए तो SC ST में भी और सवर्णों में भी बहुत सारी शादी हो रही है, चाहे 1-1 2-2 हो रही, लेकिन हो रही है। और ऑफिसों की बात की जाए तो ऑफिसों में भेदभाव बिल्कुल नहीं है। कोई चाय ST का है वो भी चाय पिला रहा है, SC का है वो भी सवर्णों को चाय पिला रहा है, सवर्ण उनको चाय पिला रहे हैं। तो ये जो एक भाईचारा सा बनते चला जा रहा था। और जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स में भी जब दोस्त होते हैं तो दोस्त कोई जाति आती नहीं पूछता है, जब दोस्त हैं तो दोस्त हैं। आज भी हम कई लोगों को मोटिवेट करते हैं, भैया मुसलमानों क्या तुम्हें झूठी चाय पिलाते हैं, ये काम करते हैं, ये इस तरीके के बेच रहे हैं, इनको आप कम से कम इनसे दूरी बना के रखो, ये इनकी इन चीज़ों पे थोड़ा विश्वास कम करो, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप तो देख ही रहे हैं कि टॉयलेट करके और सब्जियाँ बेच रहे हैं, झूठा मिला मिला के खिला रहे हैं, तो ये तो इनका है। लेकिन लड़के मानते ही नहीं, सब इकट्ठे हो गए, जहाँ उनको खाना है वहाँ खा रहे हैं, जहाँ उनको पीना है वहाँ पी रहे हैं। तो उनके बीच में ये भेदभाव नहीं है। तो अब एक हास्यास्पद बात है, जहाँ एक लोगों में कॉम्बिनेशन बन रहा था, अब लेकिन वहाँ भ्रामक स्थिति बन गई कि जरा सा कुछ नेगेटिव हुआ तो। और इसके विपरीत स्थिति यदि हम SC ST और इनकी बात करें तो इनके जो SC ST के मैक्सिमम झगड़े हैं, यदि आप सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की इनकी फाइलों को देखेंगे तो मैक्सिमम SC ST के झगड़े OBC से ज़्यादा हैं। गुजरों से लड़ाई है उनकी। यदि आप यूपी में चले जाएं तो यूपी के यादवों की लड़ाई पूरी SC ST से, मैक्सिमम काम उनके ऊपर है। SC ST मामले में ब्राह्मण SC ST का बहुत कम इक्के दुक्के केस होंगे,
क्षत्रियों से इक्के दुक्के केस होंगे, कायस्थों से तो मुझे दिखता है ढूंढे ही नहीं मिलते हैं। बनियों से भी बनिया जाति अपने व्यापार करेगी कि इनसे लड़ने झगड़ने जाएगी, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता। ये केस, बाकी के केस तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही बोल चुका है हमारे पास 80% केस झूठे आ रहे हैं। तो ये भी एक स्थिति बनती है। मेरे पास में पड़ोस में रहने वाले उस व्यक्ति को मकान खरीदना था एक, तो उसने एक SC/ST केस लगा दिया उसके ऊपर, और बेचारे की जमानत नहीं, और पुलिस लूट रही इस वाला। जब एक थानेदार 50-50 लाख 1-1 करोड़ देके थाने को लेके आएगा तो वो आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार थोड़ी करेगा। तो इस एक्ट के तहत सबसे ज्यादा मजे पुलिस के होते हैं। दो लोगों के झगड़े में पुलिस देखती पैसे वाला कौन है, फिर उसके लिए सारे काम करती है और उससे पैसे वसूल करती है। ये इनके नियम है जो आप सामान्य से अलग हटके आप देखोगे तो यही स्थिति मिलेगी आपको। जिन जिन ने इन केसों को भुगता है उनको आप देखोगे तो यही स्थिति मिलेगी। SC/ST एक्ट में जो झूठे केस हुए हैं उन्हें कितनी प्रताड़नाएं हुई हैं ये आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हैं। कई के परिवार नष्ट हो गए हैं, कई लोगों के घर बिक गए हैं, और कई लोगों की दुर्दशा बहुत हो चुकी है। तो उस पर भी आई। अब बात आती है कि इन सब समस्याओं की जड़ कहाँ पैदा होती है। समस्याओं की जड़ पैदा होती है राजनीति में। अब कई बार ऐसा होता है कि राहुल गांधी अपने हिसाब से राजनीति कर रहा है, तो मालूम पड़ा व्हाइट हाउस में गया, पेपर में यहाँ आया था, तो ये स्थिति भी वहाँ बनी। एक अभी कुछ दिन पहले झांसी की एक महिला है, वो 62 लाख रुपए SC/ST एक्ट लगा के ले चुकी है, क्योंकि उसको वकीलों की फीस मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो वो उसी से ही मजे ले रही है। उसने वकील को भी पकड़ लिया एक बढ़िया, और मिल के दोनों ये काम करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आया, 62 लाख रुपए उसने इसी केस में कमाए। तो ये कमाई के जरिए भी है। अब यहाँ एक जो एक्ट लागू करने के बाद एक फसाद नई सिरे से, मतलब जब बच्चा जब 12th से पढ़ के कॉलेज में प्रवेश कर रहा है, आप अपने खुद के बच्चे को ही देखें, उसके चेहरे पर मासूमियत रहती बहुत ज़्यादा, वो नहीं होता। 18 साल में वयस्क भले ही आप बोल दो, लेकिन उसमें वयस्कता नहीं आती है। और बच्चे जो भी गुण सीखना है, लड़ना भिड़ना, अपनी बात को रखना, वाद विवाद को करना, पुलिस से बात करना, प्रिंसिपल से बात करना, हड़ताल करना, ये एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एक तरीके से, कि हम उनको कैसे अपने मन और अंतरतम चीज़ों को हम कैसे जागृत करें। तो वो जो जागृति वो कॉलेज में ही आती है। और बेचारे जागरण का जब समय आएगा तो ऐसे समय में ये इस तरीके का कानून लाए खड़ा कर दिया, तो सवर्ण समाज के अंदर एक जो उत्सुकता होनी चाहिए, जिस तरीके से उसमें डेयरिंग होनी चाहिए, उसको कैसे पॉलिटिक्स सीखनी है, कैसे पॉलिटिक्स करनी है। जब राजनीति आप करोगे, छात्र संघ के चुनाव हमने भी देखे, आपने भी देखे होंगे, उनमें तो सब ऐसे ही होता है। वो लड़ चल रहा है बढ़िया, तो वहाँ लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, गुट बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। अब वहाँ ये होगा कि यदि कोई लड़का बहुत अच्छे से पढ़ाई में आ रहा है, उसको डाउन करना है, तो एक आध SC/ST एक्ट इस तरीके का उस पर केस लगवा, तो वो 3 साल के लिए जेल में चला गया। इस देश में आप देखो, बलात्कारी सेम डे जमानत लेके बाहर निकल जाता है, आतंकवादी रात में कोर्ट खुल जाती है, वो कन्हैया कुमार के हत्यारे को जमानत मिल गई शर्तन संशोधित के नाम पे। और इस एक्ट में यदि आपने जाति सूचक शब्द दिया, उसको मॉरल डाउन कर दिया, तो उसमें आपको 3 साल की सजा सीधी सी, उसमें कोई सुनवाई नहीं है आपकी। तो सामने वाले व्यक्ति बात झूठी निकली तो है ऐसा उन्हें लगा दिया था केस, वो ऐसा करके निकल लेगा। मतलब ये है कि एक कितना धूर्ततापूर्ण निर्णय इसमें रहा है कि एक व्यक्ति को ऐसा दबा दिया जाए, जबकि इसी देश में महात्मा गांधी ने कहा था कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसी में यही गांधी को मानने वाले लोग, जिन पर गांधी के नाम की बात करो, जरा सा गांधी का विरोध करो, बंगाल में गांधी ने क्या हरकत हिंदुओं के साथ की बात करो, तो बड़े उससे कहते हैं तुम तो गांधी के विरोधी हो। यही हमारे जिनने कानून बना है, यही गांधी के बड़े पक्षधर हैं, और उन्हीं गांधी ने कहा था, और उन्हीं गांधी के नियम के विरोध में तुमने नियम बना दिए, तो कभी सोचा ही नहीं होगा। तो ये जो है बातें बड़ी विचित्र आ रही हैं। कई बोलते हैं राजनीतिक है, कई बोल रहे हैं कि साउथ में चुनाव है, वहाँ OBC ज़्यादा है, इसके लिए इन्होंने ऐसा किया। कई बोल रहे हैं कि आने वाले समय में योगी को डाउन करने के लिए सवर्ण वोट कट जाए, इसके लिए इन्होंने ऐसा किया ताकि सवर्ण हट जाए। एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि सवर्ण हमेशा देश के साथ रहता है, देश के साथ ही जिया है, देश के साथ ही मरा है, और उसके अंदर इतनी चेतना है कि हम देश का नुकसान नहीं करेंगे। तो कोई व्यक्ति मोदी का विरोध करने वाला नहीं है, चाहे कितनी भी स्थिति आ जाए। लेकिन जो धूर्ततापूर्ण यह निर्णय लिया है, इस निर्णय का विरोधी है। और आज भी सवर्ण समाज इस नियम का विरोध नहीं करता है। सवर्ण तो खुद ही न्यायप्रिय होता है, इसलिए वो न्यायप्रियता की बात करता है। SC/ST आपने नियम लागू करे, इनको पढ़ाई में आरक्षण देना शुरू किया, कभी सवर्णों ने इसका विरोध ही नहीं किया।
इस कानून में जो यूजीसी लाए इसका भी सवर्ण विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध सिर्फ इस बात का कर रहे हैं कि यदि आपने झूठी उसके खिलाफ लिखाई है रिपोर्ट तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बोल रहे हैं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ बात इतनी सी बात का है कि जब इन्होंने कोई कार्रवाई की है, वो कार्रवाई दी सामान्य तरीके से आएगी तो अपने आप ही उसमें समन्वय हो रहेगा। और दूसरा, उससे एकता भी बनी रहेगी। हर व्यक्ति झूठे केस लगाने के उसमें नहीं रहेगा। आज के नियम में तो ये अभी से कुछ दिन पहले दिल्ली वाला 8-10 दिन पहले केस हुआ, वो तभी तो पोल खुली कि क्या लफड़ा है। हिंदू सवर्ण लड़की को इन्होंने छेड़ा और इनने जाके लड़की के भाइयों ने बचाने की कोशिश की तो उनके ऊपर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करा दी। तो वो स्थिति निर्मित हुई थी। मतलब हमारे यहाँ की सवर्ण लड़कियाँ जाएं वो मुंह लटका के बैठी रहें, और यदि कोई ओबीसी या एससी एसटी उसको जाके पकड़ ले, उसके साथ कुछ भी कर दे तो हम उसका विरोध भी ना करें, हम चुपचाप बैठे रहें वहाँ पर हाथ पे हाथ रख के। ये कैसा कानून है? आज एक वीडियो भी देख रहा था, एक प्रोफेसर का एक अच्छा इसमें किस्सा उसने सुनाया था। उनका आज जैसे सवर्णों की लड़की है, ओबीसी एससी एसटी में कलेक्टर कमिश्नर सब बन रहे हैं, सवर्ण की लड़की उससे शादी करना चाहेगी तो लड़की शादी करेगी तो उसके साथ जा सकती है। सवर्ण लड़की के घर के लोग ज़्यादा विरोध नहीं कर सकते हैं इस नियम के अनुसार, क्योंकि वो सवर्णों के ऊपर फिर केस लगा देंगे, जातिगत बातें कर रहे हैं। और जब कहीं सवर्ण का किसी ऐसी लड़की से फिर चल जाए जो ओबीसी समुदाय की है तो ओबीसी समुदाय के लोग पूरे घर भर को अंदर करा देंगे। मतलब यहाँ है कि एक लड़की तो आप ले सकते हो, वो भी अभी एक उसने वो कलेक्टर ने बोला भी था कि जब तक हमारे यहाँ लड़कियाँ देना ब्राह्मण शुरू नहीं कर देंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। ये उसकी भी एक वो है, मतलब सरकार ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और ऐसे नियम लागू कर दिए कि सवर्णों की लड़कियाँ तो भाग जाएं पर सवर्णों के पास इनकी लड़कियाँ ना आए। ये व्यवस्था भी इसमें बड़ी टफ हो रही है। और कॉलेज लेवल पर ही अफेयर होना शुरू होते हैं। किसी सवर्ण का ओबीसी लड़की एससी एसटी लड़की से अफेयर नहीं हो सकता, यदि करेगा तो वो पाप का भागी बन जाएगा। और सवर्ण की लड़की के साथ ये लोग कर सकते हैं, ये भी इसमें दिक्कत आ रही है। तो ऐसी बड़ी हास्यास्पद आवाज़ें इसमें बहुत अच्छे से बन रही हैं। और हमारे एक वर्ग जो है 70 साल से राजनीति करा, वो हिंदुओं को तोड़ने की बात तो कर ही रहा है। मतलब एक जो 70 साल से इसने शासन किया वो ये बात करता है कि हिंदू हिंसक होता है, और जो अभी नए नए तथाकथित अभी शासन करने आए हैं ये सवर्णों के दम पे ही शासन करने आए, पर ये भी वो ये इस नियम से साबित कर रहे हैं कि सवर्ण हिंसक होता है। अब आप सवर्ण जाएगा कहाँ? हालांकि सवर्ण कहीं नहीं जाएगा, वो देश के साथ है, देश के साथ ही रहेगा और मोदी को ही साथ देगा, चाहे ये कितने ही कुछ भी कर लें। अभी तो खुद ही ओबीसी में आते हैं तो उनने अपने समाज का भला सोच के उनने अपना काम कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एक पाप भरा होता है समाज के लिए। और यही जो चीज़ें होती हैं कि जब हम अपने के बारे में सोचना शुरू करते हैं पाप चढ़ना शुरू हो जाते हैं। अर्जुन था, अर्जुन के अंदर एक शक्ति थी जो उस शक्ति के माध्यम से पूरा युद्ध लड़ा, लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति को खींचा तो अर्जुन फिर सामान्य व्यक्ति हो गया, उन्हीं भीलियों ने उसको लूट लिया। कलयुग में यही होता है कि जो व्यक्ति सदाचरण के साथ चल रहा है तो प्रकृति की शक्ति उसके साथ हो जाती है। जैसा मैं कई बार उल्लेख करता हूँ, मोदी के साथ में कश्यप ऋषि की शक्ति है। अब यदि ये जाति का सोचना शुरू कर देंगे तो वो शक्ति हट जाएगी और जो पावर इनको मिली पावर नष्ट हो जाएगी, वापस फुटपाथ पर आ जाएंगे। अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री होते हैं, कुंडली में योग मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री का तो जिंदगी भर रहना चाहिए, नहीं रहते हैं, कारण पाप खड़े कर लेते हैं तो वो योग मिट जाते हैं और फिर व्यक्ति फुटपाथ पे आ जाता है। और इस बार ही जो यूजीसी की जो बैठक में कई लोगों को जोड़ा गया उसमें दिग्विजय सिंह शामिल था, जो नंबर 1 की घटिया राजनीति करता है। उसे तो लड़ाने में मजा आता है, जाति में लड़ते रहो और उसके मजे करते रहो। तो ये जो बातें हैं ये बातें बड़ी गंभीर हैं, लेकिन हास्यास्पद बहुत हैं। तो इस तरीके का इस कानून में चल रही है, इस तरीके की बहुत सारी वो चल भी रही हैं। देश का नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन अभी जो समय चल रहा है उस समय में मंगल में राहु आने वाला है फरवरी से, और मंगल का जो राहु है वो राहु इस तरीके के षड्यंत्र को काम कराता है और इस तरीके की अराजकताओं को फैलाता है। तो सवर्णों के लिए तो एक मेरा संदेश यही है कि आपका तो दुनिया में अभी तक तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि सवर्ण होना ही अपने आप में बड़े पुण्य की बात होती है। बहुत पूर्व जन्म के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब वो ब्राह्मण की इन श्रेणियों में पहुंचता है, ठाकुरों की इन श्रेणियों में पहुंचता है, ताकि देश की रक्षा करे। क्योंकि ये जब तक अंदर आपके अंदर ठोस चीज़ न भर जाए, देश के प्रति राष्ट्रीयता, देश के प्रति मरना मिटना, तब तक वो ठाकुरों के घर में पैदा नहीं हो सकता। जब तक उसके अंदर ही ना जाए मुझे व्यापार करके अपने देश को पालना है, इनकम टैक्स देना है सबको, तब तक वो बहुत अच्छा व्यापारी बनिया नहीं हो सकता।
जब तक उसके अंदर संविधान की चीज़ें रटा ना जाए, तब तक, जब तक उसके अंदर कानून बहुत अच्छा से ना आ जाए, तब तक कायस्थ के घर में पैदा नहीं हो सकता। कायस्थों में विलक्षण बुद्धि होती है। आप किसी कायस्थ को, अनपढ़ को भी, पहली बात तो अनपढ़ कायस्थ कभी मिलते ही नहीं है। पूरी दुनिया में हर जाति में भिखारी मिल जाएंगे, कायस्थों में कभी भिखारी नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में कहीं भी, कहीं चले जाओ, कोई ना कोई अनपढ़ मिल जाएगा, पर कायस्थों में अनपढ़ कभी नहीं मिलेगा। तो जब आप उस स्थिति में पहुंचते हो, तब कायस्थ के घर में आप जन्म लेते हो। और जब आप बहुत अच्छी स्थिति में, धर्म वर्म में, आचरण में अच्छे आते हो, तब ब्राह्मण कुल में आप जन्म लेते हो। तो ये जन्म की एक विशेषता है अपनी। इसका मतलब ये नहीं कि ओबीसी SC ST में जो जन्म ले रहा है वो नहीं है। क्या है, जन्म की एक विस्तार होता है। राशियों को आप समझोगे तो किस किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है। तो उस प्रकार जब मानव कोई आएगा, पहले यदि मनुष्य का जन्म जानवरों से अलग हटके हुआ है, तो फिर वो मांसाहारी भी होगा, उसके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी होंगी, वो फिर उसका अनुसार रहता है, जिसको हमने वर्ण व्यवस्थाओं में दिया। हालांकि जो वर्ण व्यवस्थाएं जिस तरीके से दी गई हैं, उनका विकृत रूप आपके सामने है। आज कई ऐसे हैं जो हरिजन घर में पैदा हुए हैं, और लेकिन उनके अंदर विलक्षण बुद्धि हैं, वो ब्राह्मण के लायक हैं। ब्राह्मणों की ड्यूटी बनती है कि उन्हें फिर हम में शामिल करें, लेकिन ये नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्ण व्यवस्थाएं इस प्रकार की हो चुकी हैं। और अब इन चीज़ों में यही हो रहा है। आज हम ओबीसी के साथ, यादवों के साथ बहुत से संबंध सवर्णों के हो रहे हैं, गुजरों के साथ बहुत से संबंध हो रहे हैं, जाटों के साथ बहुत से संबंध हो रहे हैं। इतने जातियाँ जो इसमें थी, उनमें आपस में संबंध हो रहे हैं। कोई कलेक्टर, कमिश्नर, पैसे वाला, कोई ये नहीं देखता तुम कौन सी जाति को, वो एक लेवल ढूंढता, उस लेवल में शादी हो जाती। तो ये जो अपने आप ही वर्ण व्यवस्थाओं में एक बहुत अच्छी बातें आ रही थी, उनमें ये कानून जरूर एक थोड़ा सा नेगेटिव कील ठोंकता है, पर आने वाले समय में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इस कानून में सवर्णों का सिर्फ इतना ही है कि यदि किसी ने गलत शिकायत की तो गलत के खिलाफ भी शिकायत का नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उनने शिकायत कर दी और व्यक्ति परेशान हो रहा है। उसके अलावा इसमें कोई नेगेटिव स्थिति है नहीं, और बाकी तो प्रभु मालिक है। और आने वाले समय में ऐसे ही होगा। 2030 के बाद तो दुनिया बदलने वाली है, प्रजातंत्र खत्म हो गया, राजतंत्र भी आने वाला, उसकी मैं एक वीडियो बना के आपसे चर्चा करूंगा। तो 2-3 साल का मामला है और ये सब निपट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।